मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 210, जिसका टॉपिक है बड़ा होता बच्चा अगर आपका कहा नहीं मानता, आपकी बात नहीं सुनता तो ये रास्ता अपनाएं। मुझे लगता है ये समस्या उन सभी लोगों की है, सभी माता पिता की है जिनके घर में बड़े होते हुए बच्चे हैं। 3 साल से लेकर 14, 15, 16 साल तक का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपनी चलाने लगता है, अपने मन की करने लगता है। माता पिता कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ध्यान देता है तो उस पर अमल नहीं करता। फिर माता पिता जोर जबरदस्ती करते हैं, पिटाई भी हो सकती है बच्चे की, घर का माहौल बिगड़ता है, बच्चा जिद्दी होता जाता है और ढीठ होता जाता है। तो ये रास्ता गलत है। या माता पिता उदासीन हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं, जो इसके मुकद्दर में होगा वो होगा, ये सोच भी गलत है। तो आज उस रास्ते की चर्चा करते हैं जिस पर चलकर माता पिता या जो बड़े लोग हैं वो बच्चे को समझदार बना सकें, अपने भले बुरे की पहचान करने में सक्षम बना सके। मेरी जो समझ है इस रास्ते के प्रति, उसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, 6 भाग में डिवाइड किया है। 6 कदम हैं, 6 स्टेप्स हैं, 6 उपाय हैं जिनको आप पूरी तरह से समझकर अगर बच्चे के साथ उस पर चलते हुए व्यवहार करेंगे तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका बच्चा खुद भी समझदार बने, आपकी बात सुने भी और माने भी। उदाहरण के लिए हम ये मानते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा समय पढ़ाई को दे, मोबाइल को समय कम दे, कंप्यूटर के सामने कम बैठे, अपना ध्यान इधर उधर ना बटाकर पढ़ाई पर लगाए, अपने स्वास्थ्य पर लगाए, अपने जीवन की दिनचर्या कुछ ऐसी बनाए जो उसे ज़िंदगी में तरक्की करने में, अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहायक हो। तो पहला कदम है मित्रों, माता पिता बच्चे को कुछ भी समझाने से पहले, कुछ सिखाना चाहते हैं, उसके व्यवहार में कोई बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। ये मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी बात का कोई असर बच्चे पर होने वाला है। गुस्से से भरकर, चिढ़ से भरकर, नाराज़गी से भरकर बच्चे के सामने ना जाएं। और ये भी ध्यान रखें कि बच्चा किसी ऐसे काम में व्यस्त ना हो जो उसके दिल को प्रिय हो या जो ज़रूरी हो। अगर वो खाना खा रहा है, सोने जा रहा है, खेलने जा रहा है या खेल रहा है, तो उस समय अपने दिल की बात कहना, उसे समझाना गलत होगा। बच्चे का ना ध्यान उस पर लगेगा और चिढ़ेगा अलग से। मन को शांत करना मुश्किल नहीं है। गहरी सांसें लें, अपनेपन का भाव दिल में पैदा करें और इस बात को महत्वपूर्ण माने कि बच्चे को शांत होकर दिल में अपनेपन का भाव लाकर जो भी कहेंगे, समझाएंगे, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। रास्ते का दूसरा कदम है मित्रों, बच्चे का पहले ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। बच्चे का मुंह किसी और तरफ है, वो किसी काम में मग्न है, आप उसको डांटना, समझाना शुरू कर दो, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। बच्चे का पूरा ध्यान आपकी तरफ हो जाए, उसके लिए आप बच्चे से कह सकते हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहती हूँ, कुछ समझाने की बात है, इसको, मेरी बात को तुमको ध्यान से सुनना होगा, तो बहुत अलर्ट होकर मेरी बात सुनो। बच्चा जब आपके चेहरे की तरफ देखने लगे, उसकी आंखों में अलर्टनेस के भाव आए, तभी आप बोलना शुरू करें। आप बोलना शुरू करते हैं, बच्चा अपना ध्यान आपके ऊपर से हटा लेता है या चिढ़कर, गुस्से से, नाराजगी से कोई प्रतिक्रिया दे देता है, तो आगे फिर बोलना तभी शुरू करें जब बच्चा चुप होकर फिर से आपकी तरफ, आपके ऊपर ध्यान लगा ले। उस रास्ते का तीसरा कदम आपके साथ साझा करने से पहले मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे नहीं भी हैं, बड़े होते हुए बच्चे नहीं भी हैं, तो आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को जिनके पास बड़े होते हुए बच्चे हैं, ये वीडियो ज़रूर साझा करें। उनका फ़ायदा होगा तो मुझे अपना जो मैं इसमें मेहनत करता हूँ वो सफल होती प्रतीत होगी। तीसरा कदम है मित्रों, बच्चे के ध्यान को आपने आकर्षित कर लिया, अब उसके साथ कुछ ऐसा भी संपर्क बनाएं जिससे उसे ये एहसास हो कि आप उसकी फिक्र करते हैं, उसकी चिंता है आपको, आप उसके शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। तो पास जाकर
आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, कंधे पे हाथ रख सकते हैं, सिर के ऊपर छोटा छोटा मसाज कर सकते हैं। बच्चे को पसंद ना आए तो उसके सामने बैठकर कोई एक पानी का गिलास उसको पकड़ाते हुए एक ऐसा संपर्क उसके साथ साधें कि उसको ये बिल्कुल साफ महसूस हो कि ये जो मेरे सामने मेरे मम्मी या पापा हैं या कोई भी और बड़ा आदमी है, ये मुझे प्यार करता है और मेरे भले के लिए ही कुछ मुझे बताना चाहता है, समझाना चाहता है। तो ये संपर्क हृदय से हृदय का बच्चे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी स्टेप है, जिसे आमतौर पे गुस्से में माता पिता भूल जाते हैं। उस रास्ते पे चलने के इच्छुक माता पिता जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके लिए चौथा कदम समझना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बच्चे को जब कुछ भी कहें तो उसके व्यक्तित्व के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। तू बेवकूफ़ है, तू बहुत जिद्दी है, तू बहुत चिड़ा चिड़ा रहता है, तेरी समझ में बात नहीं आती, ज़िंदगी में फेल हो जाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा, ऐसी बात करने के बजाय वो जो एक्शन है जिसको आप चाहते हैं कि बच्चा अपने जीवन में उतारे, उस एक्शन के ऊपर फोकस करें, अपनी पूरी बात, पूरे वार्तालाप, और ये ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ की मिठास बनी रहे, अपनेपन का भाव बना रहे। जो हमने उदाहरण लिया है उसे सामने रखते हुए आप बच्चे को समझा सकते हैं कि मोबाइल में कंप्यूटर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना उसके लिए नुकसानदायक है। फिर उसे समझाएं कि ये वो क्यों नुकसानदायक है। आई साइट पे बुरा असर डालता है, एनर्जी वेस्ट होती है, समय वेस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में घुसती हैं जो दिमाग में खलबली मचाती हैं, पढ़ाई के ऊपर से, अपनी सेहत के ऊपर से ध्यान हटाती हैं। जब माता पिता अपना पूरा ध्यान उस कर्म के ऊपर, एक्शन के ऊपर फोकस रख के बोलते हैं, तो बच्चे के एक मन में एक बीज पड़ता है, उसके दिल में एक बीज पड़ता है जो देर सवेर कभी भी फल फूल सकता है। अगर आप उसको उसके व्यक्तित्व के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तो वो चिढ़ जाएगा और सब कुछ बहुत जल्दी भूल भी जाएगा, और नहीं तो गुस्से से भरा हुआ बच्चा समझदार कभी बन ही नहीं सकता। उस रास्ते का 5वां कदम है मित्रों, अब माता पिता एक्शन की बात हो गई, बच्चे को पूरी बात समझा दी, अब ये सुनिश्चित करें कि बच्चा धीरे धीरे उस एक्शन को अपने मन में, अपने दिल में जगह देकर उसके ऊपर अमल भी कर रहा है। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पूरी बात जो आपने समझाया है, सिखाया है, वो बेमानी हो जाएगी अगर आपने ये सुनिश्चित नहीं किया कि बच्चा अब उस पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समय समय पर आप बच्चे से बात भी कर सकते हैं, खुद भी नोटिस कर सकते हैं, चुप रहकर, खामोश रहकर, कि बच्चा वो जो आपने समझाया है उसके ऊपर अमल कर रहा है कि नहीं। असली में तो हम यही चाहते हैं ना कि उसके एक्शन में बदलाव आए, उसके व्यवहार में बदलाव आए। तो वो समय समय पर आप उसका मूल्यांकन करते रहें कि बच्चा कितना बदल रहा है। बच्चा अगर अपने व्यवहार को बदल रहा है, ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, तो उसकी पीठ थपथपाएं, उसे कुछ इनाम भी दे सकते हैं, कोई नई ड्रेस, कोई नया खेल का सामान, इस तरह का कुछ ना कुछ उसका हौसला बढ़ाने के लिए काम करते रहें। और बच्चे के व्यवहार में, उसके एक्शंस में अगर फर्क नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो फिर आपको मैं लेके चलता हूँ उस छठे कदम के ऊपर, उसकी चर्चा करता हूँ। और वो छठा कदम कहता है कि आप फिर से पहले कदम पर लौटें। समझे आप मेरी बात को? अब आपको बच्चा चूंकि बदल नहीं रहा है तो उसे फिर से समझाना शुरू करना पड़ेगा, फिर से उसको सिखाने की ज़रूरत है, उसका ध्यान इस तरफ ले जाना है कि उसके एक्शंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, व्यवहार नहीं बदल रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान ले जाने के लिए आपको फिर से समझाना पड़ेगा। तो आप पहले कदम को ध्यान में रखें कि अपना मन पहले शांत करें और फिर उसको कुछ बताना, कुछ सिखाना शुरू करें। इस छठे कदम को हर माता पिता बहुत महत्वपूर्ण माने, और जब भी आप एक शुरुआत बिल्कुल सही तरीके से करेंगे बच्चे को समझाने की, तो उसका फल भी बहुत अच्छा आएगा। मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप ज़रूर अपने करीबी लोगों के साथ, जिनके यहाँ बड़े होते हुए बच्चे हैं, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अपने सुझाव और राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवगत कराते रहें। आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताएं। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को मित्रों अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।